हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपको ये देखना है व्हाट डू मीन बाय रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या है? ये टॉपिक है 7.14 एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों को भी बोले, क्योंकि जो यहाँ मिलेगा कॉन्सेप्ट वो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, रोलिंग मोशन। अगर कोई बॉडी रोल कर रही हो, जो आप सिंपली देखते हैं कि कोई भी डिस्क अगर सरफेस पर रोल कर रही है, रोलिंग मींस अगर प्योर रोलिंग उस सेंस में है जब वहां स्लिपिंग ना हो। स्लिपिंग जब ना हो उस कंडीशन में आप कहेंगे प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग में दो मोशन आ जाती है, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन है, दूसरी रोटेशनल मोशन। दो मोशन अगर कहीं भी रहे, मींस अगर बॉडी किसी एक जगह थी, उसकी पोजीशन किसी दूसरी जगह पर आ गई। एग्जांपल के लिए आपको पीछे के क्लास की रिवीजन करनी है, आप वो टॉपिक पहले देख ले, व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशनल मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन मोशन, फिर इस टॉपिक पर आए, तब आपको क्लियर हो जाएंगे कॉन्क्रीट वे में। अगर कोई बॉडी, उसकी अगर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल्स की अलग अलग है, तो इट मींस दैट वहां पर वो बॉडी में कुछ रोटेशनल इफेक्ट है। अगर उसकी वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की सेम है, इट मींस दैट इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहां जो रोलिंग है ये कॉम्बिनेशन है। इसको इस तरह से आप देख सकते हैं, सपोज मैंने कोई डिस्क लिया, कुछ भी ले सकते हैं, चाहे डिस्क हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोई स्फेरिकल बॉडी हो, सब में इफेक्ट सेम आएगा। बट फॉर सिंप्लीफिकेशन आई हियर टेक डिस्क। सपोज डिस्क इज रोटेटिंग ऑन ए सरफेस, यहां पर मैंने ग्रीन कलर के ग्रास लगा दिए हैं, इस सरफेस पर ये डिस्क रोटेट कर रही है। डिस्क इज रोटेटिंग, डिस्क अगर रोटेट कर रही है तो यहां पर सेंटर ऑफ मास जो होगी, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी हर एक पॉइंट की मास सेम है, इट मींस द सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगी। क्लियर? सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होगी यहां पर, वो ट्रांसलेशनल स्पीड होगी। आप ट्रांसलेशनल स्पीड बताने के लिए सेंटर ऑफ मास की स्पीड बता सकते हैं। तो यहां पर जो मोशन हो रही है किसी भी पार्टिकल की, अगर सेंटर ऑफ मास की देखेंगे तो इसकी मोशन ट्रांसलेशनल मोशन है, ये इसके पैरेलल मूव कर रही है आप देखेंगे तो। लेकिन और जो पार्टिकल है, सपोज यहां भी एक पार्टिकल है, इसके लिए मैंने यहां पर डिनोट कर रखा है, यहां पर P0, P1, P2, इसको अगर P2 से मैं डिनोट करूं तो यहां पर कोई पार्टिकल P2 है। अगर P2 की वेलोसिटी देखेंगे तो P2 की वेलोसिटी V2 है। V2 इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैंने देखी इसकी वेलोसिटी V2 है। तो V2 में यहां पर जो पार्टिकल है, यहां पर दो मोशन आएगी। क्लियर? एक्चुअली बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, रोलिंग हो रही है, सिमेट्रिक बॉडी है, रोलिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास। दैट्स व्हाई सेंटर ऑफ मास की जो है रोलिंग नहीं होगी, क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड होती है प्योर रोटेशन में। यहां जब एक्सिस फिक्स्ड है, मींस इसकी सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है, दैट इज VCM। लेकिन और जितनी पार्टिकल है, एक्सेप्ट पार्टिकल एट पॉइंट C जो सेंटर ऑफ मास है, उसको छोड़कर जो भी पार्टिकल है उसकी दो मोशन होगी, एक तो ट्रांसलेशनल, दूसरी रोटेशन। तो जो नेट वेलोसिटी है दैट विल बी सम ऑफ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एंड रोटेशनल वेलोसिटी। तो यहां जो V2 है दैट इज नेट वेलोसिटी एट पार्टिकल P2 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वो दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन दैट इज कॉल्ड VCM, वो तो सबकी सेम होगी। दूसरी वेलोसिटी जो दूसरी कंपोनेंट है दैट इज VR, दैट इज ड्यू टू रोटेशनल इफेक्ट, जिसको कह सकते हैं लीनियर वेलोसिटी। ये वाली लीनियर वेलोसिटी है, ये वाली ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। दोनों कंपोनेंट आपने लिख दी। VR जो है वो किसके अबाउट मूव कर रही है? C के अबाउट, क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड होती है। तो यहां पर आपको जो वेलोसिटी निकालनी है VR, वो R क्रॉस ओमेगा के इक्वल होगी। ओमेगा ऑफ होल पार्टिकल विल बी सेम बिकॉज एक्सिस इज फिक्स्ड। ओमेगा सबकी सेम होगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि एवरी पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ, हियर फिक्स्ड एक्सिस। ओके, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, दैट्स व्हाई ओमेगा इज फिक्स्ड फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल। तो यहां पर VR तो हमें मिल जाएगी। लेकिन आप एक चीज और देखिए, जो वेलोसिटी VCM तो सबकी है, बिल्कुल VCM तो सबकी इक्वल आएगी, चाहे इस पार्टिकल चाहे इस पार्टिकल की। लेकिन यहां पर P0 इज एट रेस्ट, ये रुकी हुई है। आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देखेंगे तो उसमें और सरफेस में कोई स्लाइडिंग रिलेटिव मोशन नहीं है। पार्टिकल टच करती है, फिर दूसरी पार्टिकल आती है, फिर तीसरी पार्टिकल आती है, इस तरह से ये रोल कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इट मींस दैट यहां पर जब स्टेशनरी है, यहां पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यहां पर जब पार्टिकल रुकी हुई है। लेकिन हम ये देख रहे हैं यहां पर VCM जो है वो हर एक पार्टिकल की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज मूविंग फॉरवर्ड। क्योंकि ट्रांसलेशनल स्पीड जो देखते हैं हम, जो ट्रांसलेशनल स्पीड होती है वो किसी भी बॉडी की, वो सेंटर ऑफ मास की होती है। क्लियर? सेंटर ऑफ मास की होती है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ए मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो ट्रांसलेशनल स्पीड जो है वो सेंटर ऑफ मास की है। तो ट्रांसलेशनल स्पीड तो सबकी सेम होगी, जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है। तभी तो मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जितनी चीजें हैं
अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी है उसको सेंटर ऑफ मास से आप डिनोट कर सकते हैं, जहां पर टोटल मास को आप सेंटर पर अस्यूम करेंगे है, और बॉडी की जो मोशन है आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास की वही मोशन है। क्लियर? जो ट्रांसलेशनल स्पीड है वो सेंटर ऑफ मास की है और वो सबके एक पार्टिकल की है सेम। तो यहां पर जब स्टेशनरी है, इट मींस दैट यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसके अपोजिट भी आएगी, जो दोनों को मिलाकर आप कहेंगे नेट जीरो है, नेट वेलोसिटी। लेकिन VCM तो फिक्स्ड है आगे। इट मींस दैट यहां पर जो लीनियर वेलोसिटी आएगी मींस VR, ये अपोजिट डायरेक्टेड होगी यहां पर। आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं दो एक्सेस ले रहा हूं। यहां पर मैंने VR जो लिया था, ये सपोज ये मार्कर से आप देखिए, और यहां पर ग्रीन कलर से ये वाली यहां से P नोट से लाइन मिलाने वाली P2 तक, यहां पर इस तरह से। इट मींस दैट ये वाली जो लाइन है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये वाली जो ये VR है, ये किसके परपेंडिकुलर है? जो C से जा रही लाइन, ये वाली लाइन। क्लियर? C से जाने वाली लाइन की परपेंडिकुलर है ग्रीन कलर से। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहां पर वेलोसिटी V2 जो वेलोसिटी दे रखी है, दैट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P2, इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू P नोट एंड P2। P नोट और P2 को मिलाने वाली लाइन की परपेंडिकुलर नेट वेलोसिटी है। तो आप कह सकते हैं कि P नोट पर कोई अगर आप परपेंडिकुलर इसके अगर कोई एक्सिस ले जो ओमेगा की डायरेक्शन के अलॉन्ग हो, दोनों पैरेलल हो, ओमेगा की डायरेक्शन अगर जेड एक्सिस में है, ये अगर एक्स वाई प्लेन में है, तो मींस अगर रोटेट इस तरह से कर रही है मींस आप देख सकते हैं राइट हैंड रूल से ओमेगा की डायरेक्शन इनवर्ड है। तो ये वाली P नोट से पास करने वाली लाइन अगर इनसाइड आप ले रहे हैं कोई लाइन, सपोज ये वाली लाइन ले रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ P2 इज दिस एक्सिस। ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस को बताने के लिए है। क्लियर? तो आप कह सकते हैं यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी P नोट से पास करने वाली, लेकिन पैरेलल टू ओमेगा। पैरेलल टू ओमेगा यहां पर क्या होगी? इस तरह से इनसाइड जो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मींस ये वाली लाइन, ये इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस हो जाएगी और पार्टिकल P2। ये तो एक कॉन्सेप्ट अलग है। अब अगर आप देखेंगे यहां पर VR जो कंपोनेंट है इसकी P नोट के लिए अबाउट देखनी है हमें, तो पहले P2 के लिए देखेंगे तो ये क्या है? C P2 के परपेंडिकुलर है, सेंटर से जो लाइन पास कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? अगर इसको मैं इस तरह से मूव कर रहा हूं, इस तरह से मूव करते जा रहा हूं यहां पर, जैसे P नोट पर ये वाली आएगी लाइन, ये वाली लाइन जो P नोट पर आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन की जो डायरेक्शन है ये एरो की, वो अपोजिट डायरेक्टेड हो रही है। इट मींस दैट यहां पर ये लाइन VR, यहां पर VR होगी अपोजिट डायरेक्टेड, दैट इज कॉल्ड VR, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है C से लाइन जो पास कर रही है, दैट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। और जो यहां पर VCM है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप देख रहे हैं VCM ब्लैक कलर से, VCM तो सबकी फिक्स्ड है, क्योंकि ट्रांसलेशनल स्पीड सर हर एक पार्टिकल की सेम होगी जो सेंटर ऑफ मास की होगी। इट मींस दैट ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तभी तो यहां पर ये पॉइंट पार्टिकल जो है इस पॉइंट को सिर्फ टच करेगी, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। तो ये था रोलिंग का कॉन्सेप्ट कि यहां पर VR की मैग्नीट्यूड और VCM की मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन VR की जो मैग्नीट्यूड है आपको पता है ये होती हमेशा R ओमेगा, लीनियर स्पीड की मैग्नीट्यूड R ओमेगा। डायरेक्शन तो हमें देखने से पता लग गई, यहां पर वेक्टरली दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर दिखाना तो आप कर सकते हैं R क्रॉस ओमेगा, V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R करते हैं, R क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस R, V इज वेक्टर ओमेगा क्रॉस R। लेकिन जब डायरेक्शन आपको दिखा दी तो मैग्नीट्यूड हो जाएगी ये वाली, ये इक्वल होगी VCM की इस पॉइंट पर यहां पर। क्लियर? तभी जाकर यहां पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इट मींस दैट फॉर प्योर रोलिंग VCM की वैल्यू जो आई है वो हर एक जगह सेम होगी, दैट इज R ओमेगा। क्लियर? लेकिन यही वाली वेक्टर जो रेड कलर से आपको मैंने शो कर रखी है, इसको अगर फिर से मैं दिखाऊंगा आपको इस तरह से, अगर यही वाली वेक्टर को आप इस तरह से यहां पर P1 पर निकालें तो इसकी डायरेक्शन फिर से आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगी, जबकि VCM भी इसी डायरेक्शन में, मतलब VCM भी इसी डायरेक्शन में और VR भी इसी डायरेक्शन में। तो यहां पर P1 पर आप लिख सकते हैं VR प्लस VCM, डायरेक्शन मैंने दिखा दी दोनों सेम है। और आपको पता है ये वाली कंडीशन सब जगह अप्लीकेबल है, क्यों? क्योंकि प्योर रोलिंग देख रहे हैं। जब एक बार VCM की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू तो सबकी फिक्स्ड है, सबकी कांस्टेंट है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं VR तो हो जाएगी, यहां की रेडियस फिर से सेम R ओमेगा प्लस VCM इज R ओमेगा, तो यहां पर वैल्यू आएगी 2R ओमेगा। ये आंसर हो गई प्योर रोलिंग मोशन के लिए P1 के लिए, और यहां पर 0। क्लियर? तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।